नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका @/ यूट्यूब चैनल पे। सो लास्ट वीडियो में हमने प्रिंट स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन जावा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले समझते हैं हम अपने वेरिएबल्स कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ रखा होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, बट हम यहाँ भी पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर बेसिकली कंटेनर्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली कंटेनर्स। अब कंटेनर्स में कंटेनर्स कुछ इस टाइप से एक बॉक्स मान लो जिसके अंदर कोई भी चीज़ हम स्टोर करते हैं। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी दाल चावल एक कंटेनर में स्टोर करती हैं। तो बेसिकली इसी टाइप से क्या है, वेरिएबल्स भी कंटेनर होते हैं। ठीक है, वो कंटेनर्स जो कुछ चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें होती है हमारा डेटा। क्या होता है? डेटा। तो अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं हम इनको बहुत सारे यूजेस के लिए बनाते हैं कि हम अपना डेटा एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं एंड देन उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब समझते हैं हमारा डेटा टाइप्स। हमारा डेटा टाइप्स क्या? अब कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि डेटा तो डेटा होता है, डेटा का टाइप्स कैसे आ गए? बात तो सही है कि डेटा का टाइप्स कहाँ से आ गए, है ना? डेटा के अंदर क्या टाइप्स होते हैं? तो समझते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ अपनी, डेटा टाइप्स डॉट, ज़्यादा मैंने ये बनाई। इसमें अपने आप ही पब्लिक क्लास बनी हुई आगे, तो मैंने मेल लिख के एंटर करा, तो ये भी बना। ठीक है, तो अब समझते हैं कि हमारे डेटा के अंदर टाइप्स कैसे आते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा कमेंट्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। अगर मैंने डबल लाइन लिख के यहाँ पर कुछ भी चीज़ लिखी है, डबल स्लैश लिख के, तो जैसे मैंने लिखा नेम, के आगे मैंने लिखा सौरभ बंसल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ग्रीन लाइन में डबल स्लैश के बाद आ रहा है, इनको हम कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? जो कोड का पार्ट नहीं होता, इट्स जस्ट दैट कि ये हम यूज करते हैं कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे आपने कोई कोड लिखा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लिखना चाहते हो जो कंपाइलर रीड ना करे, उसके लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तो ये कमेंट्स होते हैं जो कोड का पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, नेम सौरभ बंसल लिख दिया। अब इसके बाद मैं अपनी अगर एज लिखना चाहूँ तो एज क्या होगी मेरी, मैंने लिख दिया 25, एज लिख दी। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं जेंडर लिखना चाह रहा हूँ। जेंडर जनरली हम किससे स्पेसिफ़ाई कर देते हैं? एक सिंगल कैरेक्टर से एम मैंने दे दिया। इसके बाद अगर मुझसे कोई पूछे कि आप फिट हो या नहीं, तो फिट पूछा किसी ने तो मैंने कह दिया ट्रू, हाँ, मैं फिट हूँ। ठीक है? इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मुझसे किसी ने अगर पूछ लिया कि आपकी हाइट क्या है? तो मैंने लिखा हाइट। अब हाइट किसमें आती है? डेसिमल वैल्यू में, जैसे मैंने लिख दिया 5.10। ठीक है? तो अब यहाँ पर मैंने बहुत सारा डेटा लिखा। ये डेटा बहुत सारा है और सब कुछ दिख रहा होगा आपको अलग-अलग टाइप में है, सब कुछ अलग-अलग टाइप। जैसे अगर मैं इस नाम की बात करूँ, तो ये हमारा किस टाइप में है? हमारा बेसिकली वर्ड्स या फिर हमारा किस टाइप में कह सकते हैं हम? सेंटेंस। अगर मैं ऐज की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ? ऐज की, तो बेसिकली ये क्या है? हमारा एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू होने वाली है। इसके बाद अगर मैं जेंडर की बात करूँ, तो ये किस टाइप का डेटा है हमारा? बेसिकली ये सिंगल कैरेक्टर है, तो इसको हम कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। कैरेक्टर मैंने लिख दिया इसको। अगर मैं इसके बाद जाऊँ, ये ट्रू फॉल्स का डेटा है। ये मेरा येस या नो टाइप का डेटा है। अगर मैं इसमें हाइट के बारे में जाऊँ, हाइट को देखने जाऊँ, तो मेरा हाइट किस टाइप का डेटा है हमारा? बेसिकली ये डेसिमल टाइप का डेटा है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने जस्ट एक पर्सन का डेटा लिखा, थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन लिखी, उसमें ही हमारे पास कितने सारे डेटा के टाइप्स आ गए। जैसे पहला हमारा वर्ड सेंटेंस, दूसरा इंटीजर, तीसरा कैरेक्टर, चौथा येस या नो, फिफ्थ इज़ हमारा डेसिमल पार्ट। ऐसे ही जब हम जावा का भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे टाइप का डेटा आता है और हर टाइप के डेटा के लिए हमें अलग कंटेनर यूज़ होता है। जैसे कि अगर आपको अपने घर में दाल स्टोर करनी है, तो आप एक स्टील का कंटेनर जनरली आप यूज़ कर रहे होते हैं या प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ कर रहे होते हैं। बट इन केस अगर हमें लिक्विड स्टोर करना है, तो जनरली हम बॉटल का यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस टाइप से जैसे रियल लाइफ में हमें डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, डिफरेंट कंटेनर चाहिए होता है, वैसे ही हमें यहाँ भी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर चाहिए। बट अब ये स्पेसिफाई कैसे करूँगा मैं जावा को कि मेरा कंटेनर किस टाइप का है, या मैं कैसे बताऊँगा इसको कि कंटेनर मेरा किस टाइप का होने वाला है?
तो इसको बताने के लिए एक सिंटैक्स लिखा जाता है। पहले मैं वो सिंटैक्स लिखता हूँ और उस अकॉर्डिंग यही डेटा जो हमने अभी लिखा है नॉर्मली, इसी डेटा को स्टोर करेंगे किसके अंदर, हमारे डेटा टाइप्स इन जावा के अंदर। ठीक है? तो सबसे पहले मैं सिंटैक्स लिखता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, या फिर हम इसको लेमन लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, कंटेनर का नाम, कि कंटेनर किस कंटेनर में स्टोर्ड है, और इसके बाद वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू, और उसके बाद सेमीकोलन। तो कंपल्सरी है ही हर लाइन के बाद। ठीक है? तो आप सबसे पहले यही डेटा टाइप बनाना स्टार्ट करें। अब सबसे पहले हमारे पास आया वर्ड्स या सेंटेंस, हमें नेम स्टोर करना है अपना। तो इसके लिए जो डेटा टाइप हमारा यूज़ होता है, वो डेटा टाइप यूज़ होता है हमारा स्ट्रिंग। तो हमने सबसे पहले लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप है स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम क्या है, नाम, और इसमें वैल्यू क्या जा रही है हमारी, और कंसोल को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैंने सिंपल, एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें स्ट्रिंग में कुछ स्टोर करना होता है, तो हम उसको डबल कोट्स के अंदर ही स्टोर करते हैं। ये सिंटैक्स का ही पार्ट होता है। ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए है, हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप के। ठीक है? अब इसके बाद अगर मुझे ऐज स्टोर करनी है, ऐज किस टाइप का डेटा, हमारा इंटीजर। इसके लिए जो डेटा टाइप यूज़ होता है, वो होता है इंट। इसके बाद मैंने लिखा ऐज इक्वल्स टू 25। अब इसको किसी भी डबल कोट्स के अंदर देने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। ठीक है? इसके बाद मुझे जेंडर, जेंडर टाइप का डेटा है। ये क्या है, कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप के डेटा के लिए जो हमारे पास डेटा टाइप होता है, वो होता है चार। तो मैंने लिखा चार, इसके बाद मैंने लिखा जेंडर इक्वल्स टू, जो हमारा कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप होता है, इसको हम सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है? तो मैंने इसको सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर कर दिया। अब कैरेक्टर की एक स्पेशल बात क्या होती है, कि कैरेक्टर के अंदर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। अगर आपको 2-3 कैरेक्टर्स एक साथ स्टोर करने हैं, तो आपको स्ट्रिंग का यूज़ करना है। ठीक है? चार हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं ट्रू या फॉल्स टाइप के डेटा। अब ट्रू फॉल्स टाइप के डेटा के लिए हमारे पास क्या आता है, बेसिकली बूलियन। बूलियन में हमने लिखा फिट, तो हालाँकि मैं फिट हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रू। ठीक है? अब बूलियन में सिर्फ 2 वैल्यूज़ आती है, ट्रू या फिर फॉल्स में। ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद हमारा हाइट। अब हाइट कैसा डेटा है? डेटा है हमारा डेसिमल। अब डेसिमल के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं जावा के अंदर डबल। डबल के अंदर मैंने लिखा हाइट, डबल हाइट इक्वल्स टू 5.10। ठीक है? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जो सी, सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से, कि यहाँ पर हम फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, फ्लोट होता है जावा में भी, बट हम उसको यूज़ नहीं करते ड्यू टू सर्टेन रीज़न, जो हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ रहे होंगे। बट हम जब भी हमारे डेसिमल की बात होगी, तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, डबल की। ठीक है? तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। अब हमने ही डेटा स्टोर कर लिया, है ना? तो थोड़ा-सा इस चीज़ को समझते हैं, ये डेटा का मतलब क्या है? तो मैंने लिखा स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, कंटेनर। ये इसने हमें दिया स्ट्रिंग टाइप का कंटेनर, कि स्ट्रिंग टाइप का कंटेनर डेटा आने वाला है, उस टाइप का कंटेनर ले लो। उस कंटेनर का नाम क्या होगा, नेम। उसके अंदर डेटा क्या होगा, सॉर्ट। ठीक है? तो इस टाइप से था। जैसे मान लीजिए कि हमें पानी स्टोर करना है, तो पानी के लिए कंटेनर क्या है, लिक्विड कंटेनर हमारा स्ट्रिंग हो गया, लिक्विड कंटेनर। अब कंटेनर का नाम क्या है, बॉटल। मैंने बॉटल में स्टोर कर दिया। बॉटल के अंदर डेटा, मैंने बॉटल, जो हमारा ये है, तो हमने इस टाइप से स्टोर कर दिया चीज़ों को। तो होप सो आप सबको ये चीज़ समझ आई होगी। अब समझते हैं कि इस डेटा को एक्सेस किस तरीके से करें। डेटा तो स्टोर कर लिया, लेकिन अब डेटा को एक्सेस भी तो करना है। तो समझते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं नेम लिखूँ, नेम का अंदर का डेटा एक्सेस करूँ, तो कैसे करेंगे हम? मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने इसमें लिखा नेम, सेमीकोलन लगाना मत भूलना आप किसी भी लाइन के बाद। मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है नेम, बट मुझे नेम तो नहीं चाहिए था। मुझे क्या चीज़ चाहिए? मुझे चाहिए था अंदर का डेटा। तो जब भी हमें वेरिएबल्स को एक्सेस करना होता है, तब हमें डबल कोट्स का यूज़ नहीं करना होता। जब हम डबल कोट्स का यूज़ नहीं करते, तो क्या आता है हमारे पास, बेसिकली अंदर का कंटेंट दोबारा से चलाते हैं इसी कोड को। अब क्या है, सॉर्ट। ठीक है? तो आई होप सो ये समझ आया होगा आपको कि कैसे हम डेटा को एक्सेस करते हैं। इसी तरीके से हम और चीज़ों को, डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है? इसके बाद मैंने लिखा इसमें ऐज, हमारा ऐज भी प्रिंट हो जाएगा, 25 आ गया। इसके बाद अगर मैं चाहूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ऐज के बाद मैंने लिखा है यहाँ पर जेंडर, जेंडर लिखा, तो जेंडर में क्या आ जाएगा देखते हैं। तो इसी तरीके से आप बाकी सबको भी प्रिंट कर सकते हैं।
अब आप ये चाहते हैं कि मैं इसको बार-बार प्रिंट स्टेटमेंट ना लिखूँ, बार-बार नेक्स्ट नई-नई प्रिंट स्टेटमेंट ना लिखूँ, तो सबको एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में लिखूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं प्लस लगा के थोड़ा स्पेस देने के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दूँगा यहाँ पर और प्लस करके यहाँ पे फिट भी लिख सकता हूँ। प्लस करके यहाँ पे थोड़ा स्पेस देने के लिए मैं एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दूँगा। इसके बाद मैं हाइट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा सौरभ बंसल, उसके बाद एज 25, उसके बाद जेंडर प्रिंट हुआ एम, फिट के लिए ट्रू प्रिंट हो गया, हाइट में 5.1। अब आप चाहते हैं कि मैं नेम के आगे नेम प्रिंट करूँ, मतलब कुछ इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे लिखा डबल कोट्स के अंदर नेम प्लस, आपने इस तरीके से लिखा, तो यहाँ पर कैसे प्रिंट हो जाएगा, नेम के आगे सौरभ बंसल भी प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे चाहूँगा एक हाइफ़न भी लगा सकता हूँ, आप ये देख लो, इस तरीके से प्रिंट हो गया नेम सौरभ बंसल। इसी तरीके से आप बाकी सारे प्रिंट कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके वहाँ पर अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं, कोई भी एरर की या कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। इन केस अगर आप और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, जहाँ पर एक आर्टिकल डला हुआ है डेटा टाइप्स इन जावा, वहाँ पर जाके आप और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ सकते हैं। हालाँकि हम भी पढ़ रहे होंगे डेटा टाइप्स के बारे में आने वाली वीडियोज़ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफ़िकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।